दिस इज शेक्सपियर। शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर होता है। थे तो वो पियर ही, लेकिन 2 बियर के बाद कहते थे कॉल मी शेक्सपियर। और वैसे भी उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। एक बात बताइए, शेक्सपियर क्या अंधेरी वेस्ट में पैदा हुए थे जो आप हिंदी बोल रही हैं? इन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई ना, तो हिंदी में बोलूंगी। एनीवेज विशाल जी, मेरे हस्बैंड की स्टोरी से इंस्पायर होके आप बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाते हैं ना जी। मेरा 10% का है। आप कैसे हो सकती हैं मिसेस शेक्सपियर? मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए अपने हस्बैंड का मैं लिखा हुआ ये किताब अपने साथ लाई हूँ। हेलमेट। हेलमेट नहीं, उन्होंने हैमलेट लिखा था। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, इसलिए एल की जगह हैम की जगह लैम। वैसे भी नाम में क्या रखा है। शर्म नहीं आती? मेहमान है, बहाने से पैसे ऐंठने के आ गई है। हाँ तो मैं क्या करती मुझे बताओ। एक तो ऐनक के ऊपर ऐनक लगा के बैठी है। हाँ ये ओरिजिनल है, वरना दिखाई नहीं देता मुझे। अब सब क्लियर दिख रहा है। नानी, मेहमान आए, इतने बड़े कलाकार आए हमारे यहाँ पे, जाकर चाय पानी लेके आओ। वैसे विशाल जी, ये एड्रेस पता है आपको? तो करना पड़ेगा चश्मा लगा के। नानी, मोहल्ले में पहली बार आए हैं वो, कैसे बताएंगे? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि पुष्पा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना, तो बाहर जाके कम से कम 4 लोगों को मैं बता सकूंगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिए। है ना? विशाल जी, जी। मेरे साथ डांस करो ना। अरे मुझे डांस आते ही नहीं है। अरे इसमें क्या है, मुझे बहुत अच्छा से आता है, मैं आपको सिखा दूंगी। तो पहले कपिल को सुधरा। ये कपिल गाएगा, तू गा रे। मैं नहीं गा सकता, मेरा गला सो रहा है। होता नहीं है, बैठता है। तो बैठ के थक गया ना, सो गया। इसको मारो गोली। Don't worry विशु, we've got band as well। जी हाँ, बैंड तो, मेरा बैंड क्यों बजा रही है? ये देखो कैसे लड़कों की तरह जा रही हैं अभी। पापा, पापा, कपूर, तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीजें हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया करता ये आपका बच्चा। तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा, जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं? कैसे तुम्हें देख लो भी? अच्छा, वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तो सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बकवास बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सकती है? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती है, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता है आपको? तुमने कौन सा मेरी मुंह में दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू। तुम चुप रहो। मैम पता है, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी। स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे 3 वर्ड क्यों लगाए? वो वैसे ही पागल है वो तो। कप्पू, वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे करता है। जा, आप झूठ बोल रही है तुम। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपकी फिल्मों के भी बहुत बड़े फैन है, बहुत वो बड़े। इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ, और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा करना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी।
अच्छा एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती है, अगर पीना ही था तो पी लेता, इसको फूंक क्या मार रहा है, हमें इतनी दूर से दिख, पी इसको, प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में, करो पियो उसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है, यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। चल निकल, निकल, से हाय हाय, नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलशरे उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊं। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल गो। ये गलत लिरिक्स हैं। अब तो मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। बम्पर। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ, यो। मुझे पता तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कॉमेडी शो। तो आओ दो दो हाथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा, 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 पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना क्या आशीर्वाद। आशीर्वाद है? भीख मांग रही है? नहीं, सख्ती से। शुक्रिया, शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ, ये तो ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता है ना, उसको अचार लगा के खा के जाती है। कई बार देखा मैंने। कपिल शर्मा, मैं कब से देख रही हूँ आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उर्दू भाषा को यूज किया है? क्या? मुसलसल। उधर क्या आता है? नहीं, लेकिन रेखा जी देखा आपने? एकदम ओ, सही। रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा, रेखा रेखा, रेखा देखा, देखा देखा। देखिए मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना, तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है। और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा पे कैसी पकड़ है मेरी। बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कस के पकड़ती है ना कि उसका दू निकल जाता, उड़ उड़ रह जाता है उसका। बहुत पकड़ है इसकी। कपिल शर्मा, आप मुझे छोटा मोटा ना समझे, क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में मैं बहुत मामले। क्या बात है। अच्छा, उधरू, यू डोंट नो एनी उधरू। संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल पड़ेगा, छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो, तुम बहुत बड़े घराने से निकली। आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से 3 घराने निकल सकते हैं। 3 घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। विशाल जी, ये वाला जो ट्रम्पेटर है ये बजता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन रेखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ। और आपकी तरह हर मैच में भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। तेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा? रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का? अच्छा, तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ओ हो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है? लेकिन विशाल जी, मानना पड़ेगा, सही में आप बहुत लकी हैं। आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए, सब टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़। अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है। थोड़ा ठीक रहा कर, तू फिट हो जा। विशाल जी, आपने 7 खून माफ बनाई थी ना?
मुझे बस एक खून माफ करवा दीजिए, एक खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आप? आओ। तो मैं देख, मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो काम कर, चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर, तेरा कुछ अच्छा होगा। आई एम टेलिंग यू। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसी ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को राइटर नहीं मिल रहे हैं। मैंने गाना लिखवाना चाह रही थी, मैं गुलजार साहब के पास भी गई थी। अच्छा। पर उनका राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं, कहने के लिए वो कहते हैं कि इब्न में टूटा बगल में जूता, लेकिन मेरी ओर जो फेंका उन्होंने ना, वो बगल में गया नहीं, सीधा फेस पे आगे लगा। क्या बात है, बम्पर छा गई तू। इब्न में टूटा फेस पे जूता, ये वाला तो नहीं लिखा था ना उन्होंने, ये तो चीटिंग हो गई ना। मतलब सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत। चार इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 2 सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ, कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बिल्कुल। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट, आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब आप आइए जरा। फिर भी क्या है? इब्ने है बतूता बगल ही में जूता, कहने तो करता है चुप। नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आधा इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे। ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे। साहब चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए, हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई ने बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप? शेरो शायरी, गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 इनका मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या? शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट। क्या ढूंढ रही है? चूहा रोटी लेके तेरी? एक्सक्यूज मी, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है।
यूवी हेलो। आप आगे, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। कब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे सरला कहाँ है, सरला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने? खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहते तो चलता। नहीं, मैं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय। बैठिए, आइए, बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको ज्यादा वो मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, नाइस टू मीट यू। BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की है, आउट। आउट हो गया। Congratulations to you थैंक यू। for your engagement। थैंक यू। पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन, मेरे जैसी नाम तो है। आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, और जब पैसे मांगते हैं तो बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा, आप किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई, ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। किन्हें? इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। कितने और होगी। नहीं, ये तो गलत। 1 मिनट, हाँ जी, हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पिलाओ, 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 पिलाओ। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन ग्रीन, लाल नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ,
यूवी मशीन देखो। मशीन का मशीन चेक करो, मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवाना है युवराज की? ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो अगर टिकनी हो ना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट। बेटी ससुराल जा रही है। तेरी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आई, नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बचा। आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कैंसिल। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले ली है। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी, ससुरा भी कह सकते हैं हाँ? As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी झाड़ दो। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी। अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़े श्रिंक हो गए हैं। इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए आप भी बहुत बहुत मुबारक, आपको शुक्रिया।